बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। मैंने आज से कोई 3 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सऊदी हुकूमत ने एक अजीर प्रोग्राम शुरू किया है। अजीर प्रोग्राम है क्या? इसमें आप कैसे एक कफ़ील को छोड़ के दूसरे कफ़ील के पास काम कर सकते हैं? इसके शराइत व ज़वाबित क्या है? इसकी फ़ीस कितनी है? ये सारी की सारी डिटेल ऑलरेडी मैं एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ शराइत ऐसी थी जिनकी शराइत के होने पर, उनकी शराइत का मौजूद होना ज़रूरी था, तब ही आप एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील के पास जाके काम कर सकते थे। उनमें बहुत सारी शराइत थीं और उनमें सिर्फ 2 शराइत अब कम कर दी गई हैं, क्योंकि सऊदी अरब के मौजूदा हालात ऐसे हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि पाबंदियाँ लग चुकी हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में ऐसी इन आउट भी बंद है, जिस तरह रियाज़, मक्का और मदीना में तो लोग बाहर नहीं जा सकते दूसरे शहरों से इन शहरों में एंटर नहीं हो सकते। इसी तरह शाम 3 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इन हालात के पेश नज़र ये वाला फ़ैसला किया है कि इस कानून में थोड़ी-सी तब्दीली लाई गई है, इस कानून में थोड़ी-सी नरमी बरती गई है, ताकि जो निज़ाम है, कंपनियों का सिस्टम है, वो भी चलता रहे। क्योंकि कुछ कंपनियों के पास अपने जो वर्कर हैं वो बिल्कुल फ्री हो गए थे, उनको काम नहीं चल रहा था, और कुछ के पास वर्कर नहीं थे, उनको ज़रूरत थी वर्कर्स की। तो इस तरह हालात के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है कि इस कानून में एक तब्दीली, दो तब्दीलियाँ इसमें की गई हैं, नरमी बरती गई है। बाकी शराइत तो आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, लेकिन इन 2 शराइत के बारे में मैं आपको दोहरा देता हूँ कि पहले ये शर्त थी कि अगर आप एक कंपनी या कफ़ील या मुसस्सा के पास काम करते हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके पास काम कर रही हैं बिल्डिंग सर्विसेज का, वो बिल्डिंग के, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है, वो प्लम्बर है, वो मेसन है, कुछ भी है, तो उसके पास अगर आप बिल्डिंग सर्विसेज में काम कर रही हैं, तो आप दूसरा जो आपका कफ़ील है वो ज़रूरी है कि वो इसी फील्ड में काम करता हो, तब ही आप एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील के पास जा सकते थे, उसके पास काम कर सकते थे। लेकिन इस शर्त को अभी ख़त्म कर दिया गया है। आप चाहे किसी कोल्ड स्टोर में काम करते हैं, आप चाहे किसी वेयर हाउस में काम करते हैं, आप चाहे कोई टेक्निकल काम, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर वगैरह का काम करते हैं, और दूसरा कफ़ील उसका ट्रांसपोर्ट का कोई काम है, उसका किसी और काइंड का कोई भी काम है, उसका डिलीवरी सिस्टम का कोई भी काम है उसका, तो आप उसके पास भी अब जा सकते हैं। ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। पहले ये शर्त लगाई गई थी कि जिस तरह का काम आपके कफ़ील का या आपकी कंपनी का है, अगर आप दूसरी कंपनी या कफ़ील के पास काम करने जाते हैं आर्ज़ी तौर पर, तो आप वही काम, आप सेम, दोनों कंपनीज़ का, एक मुसस्से का सेम काम होना चाहिए, तभी आप उसके पास जा सकते हैं। लेकिन इस शर्त को इस वक्त ख़त्म कर दिया गया है, आप किसी के पास भी अब काम कर सकते हैं। मैं आपको भी अब बात दोहराता चलूँ कि आप अगर बग़ैर इस प्रोग्राम के, अजीर प्रोग्राम का एक कार्ड होता है, जब आपके पास वो कार्ड होता है, कार्ड हासिल करने का तरीका क्या है वो दूसरी वीडियो में मौजूद है, वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। बहरहाल आपने अगर कोई गैर कानूनी काम करते हैं, आप किसी कफ़ील आपका कोई और है, काम किसी और जगह पे करते हैं, तो आप पकड़े जाते हैं, तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना होगा, आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। और दूसरी शर्त जिसमें नरमी बरती गई है, वो वाली ये शर्त थी कि जिसके पास आप काम करने जा रही हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कफ़ील को छोड़ के दूसरे कफ़ील के पास काम करने जा रही हैं, तो जो नया वाला कफ़ील है, या नई वाली कंपनी है, या नए वाला मुसस्सा है, अगर उसके पास 100 बंदे काम करते हैं, तो वो 20 नए बंदे ऐसे रख सकता है अपने तौर पर, अजीर प्रोग्राम के तहत अपने तौर पर, अपने पास आर्जी तौर पर वो बंदे ले सकता है काम के लिए। अगर उसके पास 200 बंदे पहले से हैं, तो वो 40 बंदे, यानी 20% वो रख सकता था। इसी तरह एक सऊदियों की भी लिमिट है कि आप उस नए जिस कफ़ील के पास या कंपनी के पास, मुसस्सा के पास जा रही हैं, अगर उसके पास इतने बंदे हैं, और आप कि सऊदियों की जो एक तादाद मुकर्रर की गई है सरकारी इदारों की जानिब से कि हर कंपनी या हर मुसस्से में इतने सऊदी होने चाहिए, और ये जिस तरह आप लोगों को पता है कि ग्रीन, रेड और येलो का जो प्रोग्राम है, कि अगर कफ़ील के पास सऊदी कम होंगे तो उसकी कंपनी वो रेड में चली जाती है, तो वो शराइत अलहदा से हैं। बहरहाल वो दूसरी वीडियो में मौजूद है, पूरी की पूरी डिटेल। अजीर प्रोग्राम, हो सकता है कई लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हो, तो मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को देता हूँ कि अजीर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर आपके कफ़ील, आपकी कंपनी, आपके मुसस्सा के पास काम नहीं है, और आप चाहते हैं किसी और जगह पर काम करना, क्योंकि आपके कफ़ील के पास काम ही नहीं है, आपकी कंपनी के पास काम नहीं है, तो आप दूसरी कंपनी के पास जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। दोनों कफ़ील आपस में इत्तफ़ाक़ करते हैं, आपका एक कार्ड बनता है, इस कार्ड को
نام دیا گیا ہے اجیر کا۔ اجیر کارڈ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ اجیر پروگرام دکھا کے آپ بچ سکتے ہیں کہ میں فلاں کفیل کی اجازت سے اس کفیل کے پاس کام کر رہا ہوں۔ اور دوسرا اس کی جو فیس ہے وہ 160 ریال منتھلی ہے، 160 ریال وہ گورنمنٹ کے خزانے میں وہ فیس جاتی ہے، 160 ریال دینے پڑتے ہیں حکومت کو، تو وہی اجیر پروگرام آپ کو ملتا ہے۔ بہرحال ایک بہت فائدہ مند چیز ہے، اس کی پوری کی پوری ڈیٹیل دوسری ویڈیو میں موجود ہے، آپ لنک اس میں ڈسکرپشن میں نے دیا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، کیونکہ ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مزید ڈیٹیل میں آپ کو نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ لوگوں نے آلریڈی ویڈیو وہ دیکھی ہوئی ہوگی۔ تو ایک صرف یہ آپ کو اپڈیٹ دینی تھی کہ اس میں 2 قسم کی نرمی برتی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس کے پاس اگر 10 بندے بھی کام کر رہے ہیں ابھی، یا 5 بندے بھی کسی کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں، تو اس کے پاس آپ اجیر پروگرام کے تحت ابھی جا سکتے ہیں۔ پہلے شرط وہ 100 کی تھی کہ منیمم 100 بندے اس کے پاس ہوں تبھی اس کے بندے لے سکتا ہے، لیکن ابھی یہ شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اور دوسری شرط جو کہ ایک کمپنی یا مؤسسہ اگر کسی دوسری کمپنی یا مؤسسے کو کوئی بندے دے رہا ہے تو دونوں کا کام سیم ہونا چاہیے، مثلا وہ کنسٹرکشن کا کام اگر کرتے ہیں یا وہ اگر ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں تو سیم ہونا چاہیے۔ ابھی یہ شرط بھی ختم کر دی ہے، اگر آپ کسی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں، تو آپ دوسری کسی بھی کمپنی میں آپ جا سکتے ہیں، آپ کا شرط نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ نے مزید اگر اجیر پروگرام کے تحت دیکھنا ہے، اجیر پروگرام کی شرائط و ضوابط اس کا طریقہ دیکھنا ہے، تو ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہاں پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔